सभी भाई लोगों से निवेदन है जल्दी से जल्दी जुड़े। बाकी से बोटा के माइल लग जैसे और साथ के साथ पूरा सही कोई लाओ बटे। सभी साथियों को जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा आपका भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह 11 बजे से हम लोग 11 पौने 11 बजे यहाँ बाड़मेर पहुँच गए थे और जितने भी आप साथी देख रहे हैं यहाँ सब हम लोग यहाँ से उदयपुर से हम लोग यहाँ आए थे रात को। और अभी सुबह सुबह जैसे ही हम लोग बाड़मेर पहुँचे तो हमें प्रशासन द्वारा रोका गया। प्रशासन द्वारा हमें यहाँ रोक के बाकायदा ये बोला गया कि आपके यहाँ आने से बाड़मेर में कहीं ना कहीं जो शांति व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ उपद्रव का माहौल पैदा हो सकता है। तो मैं आपके सब भाई लोगों के द्वारा मैं प्रशासन को भी पूछना चाह रहा हूँ, इनके आला अधिकारियों को पूछना चाह रहा हूँ और मैं शासन प्रशासन सरकार से भी पूछना चाह रहा हूँ, करणी सेना के 16 साल के कार्यकाल में कितनी बार हमारे आने से माहौल खराब हुआ है, मुझे बताइए आप। और अगर मेरे वहाँ नहीं जाने से अगर पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है तो मैंने जैसे अभी 2-3 घंटे पहले भी मेरे कैप्शन में लिखा था कि अगर मेरे न जाने से अगर पीड़ित परिवार को न्याय मिल रहा है तो मैं यहीं बैठा हूं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। आप मुझे वहां जो धरना स्थल है वहां जाने से आप रोक सकते हो। तो आप ये पुलिस प्रशासन में आला अधिकारी बोल रहे हैं आप गाँव चले, आप वापस घर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, आप जोधपुर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, पर वहां मत जाओ। हम आए वहां के लिए, हमको बाड़ी में घूमने आए क्या? हम आए इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के लिए, यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आए। हमने राजनीतिक लोग हैं ना कोई बात। 16 साल हो गए यही काम बिना स्वार्थ के करते हुए। पर कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से बात खुल के सामने आई है, प्रशासन बोल रहा है कहीं ना कहीं आपके ही लोग हैं जो बोल रहे हैं वो कि आपको बुलाया नहीं गया। क्या यहाँ पे कोई मायरा भरने आना था क्या जो बुलाया गया है? कोई स्वामी का प्रोग्राम था, सामूहिक भोज का प्रोग्राम था क्या जो मुझे यहाँ बुलाते? आम समाज ने, राजपूत समाज ने, छत्तीसगढ़ कौम ने आह्वान किया था कि आना है। मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं। क्या मैं समाज का हिस्सा नहीं हूं? पर कहीं ना कहीं कुछ चंद नेता जो आप सब भी जानते हैं, अगर उन्हीं नेताओं में दम होता तो ये नेताजी यहीं थे सबके सब। मैं तो कोई नेता वेता नहीं हूं, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूं, आम सामाजिक कार्यकर्ता। प्रशासन ने जैसे ही बोला कि आपको नहीं जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं कि आपके यहाँ आने से माहौल खराब हो सकता है कि मैं वहां उसी टाइम में मैं यहां से इनसे जबरदस्ती लड़ झगड़ के वहां पहुंचता, माहौल तब खराब होता। माहौल तब खराब होता जब मैं प्रशासन से भिड़ता। और इतने हम कमजोर नहीं है, पर प्रशासन से भिड़ने का कोई तात्पर्य नहीं था। प्रशासन से भिड़ना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम प्रशासन के पक्ष के लिए आए थे। एक सीआई और एक डिप्टी को बेवजह हटा दिया गया, हम उसके लिए आए थे। हम आए थे 15 निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया, हम उसके लिए आए थे। हम आए थे एक पर्टिकुलर समाज का नेता जो कहीं ना कहीं समाज को गर्त में ढकेल रहा है, उसने सैकड़ों मुकदमे SC/ST के अपने पैसे के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए लगा रखे हैं, उसके खिलाफ आए थे। बस जानता भी नहीं, मुझे अभी मालूम चला 1100 मुकदमे दर्ज कराए उस व्यक्ति ने। केवल किस लिए आपको मालूम है? सरकार से मुआवजा मिले। SC/ST मुकदमों में सरकार से कुछ न कुछ धनराशि प्राप्त होती है, इसलिए फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और 1100 साढ़े 1100 में कितने मुकदमे राजपूत समाज पे आपको मालूम है? 960 मुकदमे। सब पे जांच हो। कभी कहा करते थे हम लोग जब छोटे थे, बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे तो मेघवाल समाज की भोलेपन की कहानियां सुनाते थे कि मेघवाल समाज कौन के सबसे भोली प्रजाति। और चंद नेता टाइप के, चंद गुंडे टाइप के, चंद वो लोग
जो कहीं ना कहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, कन्वर्ट हुए लोग हैं, हिंदू धर्म में नहीं है, कन्वर्टेड लोग हैं जो हिंदू धर्म में नहीं है, कहीं ना कहीं कोई बौद्ध बन गए, कहीं ईसाई बन गए, कोई और मिशनरी वो काम कर रहे हैं, और हिंदू धर्म का चोला ओढ़े, हिंदू धर्म का चोगा ओढ़े, उनकी खाल में, मैं फिर बोल रहा हूं, वो हिंदू धर्म के हिंदुओं को आपस में लड़ाने का, एक दूसरे में वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे। राजपूत समाज हमेशा मेघवालों के हर एक कौम के साथ खड़ा रहा है। 1200-1100 मुकदमे काय को कहते हैं, आप समझिए खुद। मैं पूरी बाड़मेर की नहीं, पूरे देश की जनता को बोलना चाह रहा हूं। 1150 मुकदमे, जिसमें 960 मुकदमे अकेले राजपूत समाज पर, और पर्टिकुलर एक नेता के द्वारा, क्योंकि मालूम है यहां एक पूरा सिनेरियो उसने खड़ा कर रखा है कि मैं राजीनामा कराऊंगा। फर्जी मुकदमा, इस पीड़ित परिवार पे भी 14 मुकदमे हुए, 7 पे एफआईआर लगी है, 3 पे 4 पे अनुसंधान चल रहा है, 3-4 पे इन्होंने चालान किया है। आप देखिए, मैं यहां बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समाज के उन नेताओं की भी मानसिकता आप पूरे मैं देश को दिखाना चाह रहा हूं कि महिपाल सिंह मकराना को रोक सकते हो, उसकी विचारधारा को थोड़ी रोक सकते हो। ये लोकेंद्र सिंह कालवी, कल्याण सिंह कालवी की विचारधारा है, वही कल्याण सिंह जी कालवी जो यहां से कभी एमपी हुआ करते थे और केंद्र की राजनीति में पहुंचे, वही कल्याण सिंह जी कालवी जो इस धारा की नाम रोशन किया, जो केंद्र में ऊर्जा मंत्री थे। मैं उनकी विचारधारा का व्यक्ति हूं, मैं उनका शिष्य हूं। किन किन को रोकोगे? कितने कालवी शिष्यों को रोकोगे? कितने कालवी चेलों को रोकोगे?